हैं, हे अर्जुन, मेरी जीव रूपी प्रकृति 9 चीजों से बनी है। मेरी जीव रूपी प्रकृति 9 चीजों से मिलकर बनी है। महापुरुषों मालूम है कि परमात्मा और एक जीवात्मा और एक प्रकृति, ये 3 ही अनादि मानी गई है इस संसार में। ईश्वर तो अनादि है, इसमें कोई संशय नहीं है। जीवात्मा को भी हम लोग अनादि मानते हैं, चेतन मानते हैं, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे प्रकृति, प्रकृति को भी अनादि माना जाता है। तो ये प्रकृति जो दिखाई पड़ती है, ये कह रहे हैं ये 9 चीजों से मिलकर बनी है। वो 9 चीजें कौन कौन सी है? हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, तारे और 9वां जीव। ये प्रकृति कहते हैं इसको। हवा, पानी, अग्नि, आकाश, सूरज, चांद, तारे और जीव, ये 9 चीजें से मिल करके ये हमारी पूरी प्रकृति बनी हुई है। हम सब भी इसी 9 चीजों से बने हैं। हमारा शरीर भी इन्हीं 9 तत्वों के मेल से ही बना हुआ है। इसमें हवा का अंश है, इसमें पृथ्वी का अंश है, इसमें अग्नि का भी अंश है, इसमें जल का अंश है, इसमें आकाश का भी अंश है, सूरज का भी अंश है, चांद का भी है, तारों का है, और जीवात्मा तो 9वां ही है। कह रहे हैं अर्जुन, ये जो मेरी प्रकृति है, ये संसार है, ये 9 तत्वों से मिलकर बना है और 4 खानियों में बटा है। ये जीव जो है 4 खानियों में बटा है। पहला बोला अंडज, जो अंडे से पैदा होता है। दूसरा पिंडज, जो पिंड में होते हैं, जो झिल्ली में पैदा होते हैं। तीसरा श्वेतज, जो पसीने से, गंदगी से पैदा होते हैं। और चौथा होते हैं उद्भुज, ये जो प्रकृति का वनस्पति दिखाई पड़ रही है। ये 4 प्रकार के जीव जो है संसार में हमको दिखाई पड़ते हैं। ये 4 खानी में बटे हैं। पहला है अंडज, जो अंडे से पैदा होता है, जैसे चिड़िया, सांप भी अंडा देता है, पक्षी अंडे देते हैं, मुर्गी अंडे देती है, इसको बोलते हैं अंडज। ये अंडा दे करके इनका जीवन विकसित होता है। दूसरा पिंडज या जेरज, जो झिल्ली में आते हैं। जैसे हम सब मनुष्य भी झिल्ली के अंदर आते हैं, गाय भी झिल्ली के अंदर देती है, भैंस भी झिल्ली के अंदर देती है, ऊंट भी झिल्ली के अंदर। यानी ये सब जीव जो झिल्ली में पैदा होते हैं, जेरज, इनको बोलते हैं पिंडज बोलते हैं। ये दूसरे प्रकार के जीवात्मा हैं। तीसरे श्वेतज, जो अपने आप पैदा हो जाते हैं गंदगी से। जैसे हमारे सर में अगर बाल है और गंदगी है तो जुआ अपने आप पैदा हो जाती है। पहले हम लोग के बनियान में, अब तो नहीं होता, नहीं, चीलर पैदा हो जाते थे, गंदगी हो जाती थी तो चीलर पैदा हो जाते थे अपने आप। इसको बोलते हैं श्वेतज, जो अपने आप पैदा होने वाले हैं। और चौथा वनस्पति, ये जो दिख रहा है ये भी एक प्रकार का जीव है। इनमें भी जीव होता है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है। इनमें भी जीवात्मा होती है। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, उनको इसी पर, ये जो प्रकृति है, वनस्पति है, इसमें जीव उन्होंने सिद्ध किया वैज्ञानिक रूप से, तो उनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था। तो 4 प्रकार के जीव बताए गए, अंडज, पिंडज, श्वेतज और उद्भुज। ये 9 प्रकार की, जो 9 चीजों से मिलकर के ये प्रकृति बना है। उसी प्रकृति में एक जीव भी है। तो इन 4 खानियों में जीव है। यह मेरी परा प्रकृति है, और जीव के बगैर जड़ रूपी प्रकृति को अपरा कहते हैं। हे अर्जुन, तमाम यह जो माया का स्वरूप बना है, इन प्रकृतियों से ही बना। यह सब जन्म मरण के अंदर है। हे अर्जुन, इन माया रूपी को हमने पूजा नहीं करनी है। अब देखिए मतलब की बात आ गई। कह रहे हैं हम सब पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, किसकी करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, इसका विश्लेषण कर रहे हैं।
कह रहे हैं ये जो प्रकृति 9 तत्वों से मिलकर बना है, इसकी पूजा हमें नहीं करनी। हम सब इसी में पड़े हैं, इसी 9 तत्वों में ही सब पड़े हैं। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई नीम को पूज रहा है, जल चढ़ा रहा है। यही तो गीता का ज्ञान है। कह रहे हैं ये जो प्रकृतियां हैं, इनकी पूजा नहीं करनी है, इनसे हित नहीं करना है, क्योंकि ये सब विनशनहार हैं, ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। पूजा उसकी करनी चाहिए, आराधना उसकी करनी चाहिए, स्तुति उसकी करनी चाहिए जो परमानेंट हो, जो शाश्वत हो, जो निराकार हो, जो परम ब्रह्म परमेश्वर, जो कभी आता नहीं, जाता नहीं, मरता नहीं, उसका विनाश नहीं होता, ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये तो यही सब चीजें अभी महापुरुष लोग बताएंगे। हम सब बड़े अभी बहुत पड़े हुए हैं इधर उधर के चक्कर में। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन किसकी पूजा करनी चाहिए ये चीज हमको संत महापुरुषों से ही मालूम पड़ती है। पूजा तो हम सब करते हैं, सवेरे से लेकर के शाम तक जितने भी संसार के हैं, और खास तौर से हमारे हिंदुस्तान में तो पूजा की बड़ी लंबी पद्धति है। लेकिन पूजा किसकी करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा करने का क्या तरीका है, ये संत महापुरुषों से अभी हम सुनेंगे। तो आज जो है यही एक टॉपिक हो जाता है, इस पे थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि हमको पूजा किसकी करनी चाहिए। प्यार से बोले सद्गुरु महाराज की।